तो कुछ इस तरह से स्थिति रही थी। और मेहता जी, जिस तरह से भी आंकड़े मिला रहे थे पिछले विधानसभा क्षेत्र, तीन राउंड मैंने अनाउंस किए हैं जी। बीजेपी की चर्चा कर रहा था मैं। बीजेपी को पहले राउंड में 20, दूसरे राउंड में 24 और तीसरे राउंड में 26 वोट मिले हैं। ये उस विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं जहां पे बीजेपी का कोई जन आधार नहीं था। पिछली दफ़ा 8.5% थे। और बीजेपी कोई संसदीय चुनाव भी सिरसा संसदीय क्षेत्र से नहीं जीती है। हमेशा चौटाला का ही जन आधार रहा है, चौटाला ही जीतते रहे, उन्हीं के हक में सीट रही है या कांग्रेस जीतती रही है। ऐसी सीटों पे बीजेपी की एंट्री और एनसीआर रीजन में उतरते नशा, बीजेपी का उतरता हुआ नशा, क्या कहेंगे आप टोहाना को लेकर? देखिए, बीजेपी का सिर्फ ये टोहाना की बात नहीं है एंट्री, बहुत सारे पूरे देश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी की एंट्री हुई, चाहे एंट्री हो रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखें, अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही। जम्मू कश्मीर में, जो भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, वहाँ भी उन्होंने अच्छा खासा संघर्ष दिया और 3 सीटें ले आए 6 सीटों में से। तो बीजेपी कहीं पर वो जो एक था कि वो अनटचेबल पार्टी है, वो हिंदू पार्टी है, कहीं उससे अब इमेज उसका चेंज हो रहा है, क्योंकि आउटसाइडर्स को जब साथ में ला रहे हैं तो यही कांग्रेस के लोग, यही दूसरी पार्टी के लोग, कल तक आप गाली बकते थे, आपके साथ आ गया, यानी अनटचेबिलिटी का आपके ऊपर से वो हट गया। क्या ये ऐसी बीजेपी शेप ले रही है जैसी 1967 के बाद 1971 में कांग्रेस की ग्रोथ ऐसी हुई थी कि धीरे धीरे 1 by 1 कांग्रेस ने ऑलमोस्ट 80% स्टेट्स पे कब्जा कर लिया था, यानी केंद्र में भी कांग्रेस, स्टेट्स में भी कांग्रेस। देखिए, अभी पता चल जाएगा इस साल के आखिरी तक, अब 4 या 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी की सरकार किसी में भी नहीं है। तो अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर उसमें है तो उसको भी कहना बहुत मुश्किल है। टोहाना में बढ़ती बीजेपी और उत्तराखंड में हारती बीजेपी, क्या कहेंगे कुलदीप जी, प्रदीप जी? देखिए, अभी उसमें जो 3 है उसका तो एक, हम लोग एक मैं छोटा कहूंगा जी प्लीज। किसी बाय इलेक्शन में आपको ही पता है, बाय इलेक्शन में रूलिंग पार्टी को हमेशा फायदा मिलता है। वहां पर रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, उसका फायदा मिला है, उसको ये नहीं कर सकते बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया गया है। बाई इलेक्शन में रूलिंग पार्टी को हमेशा फायदा मिलता है। लोग हमेशा चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसका एमएलए फायदा उठाओ तो उसका फायदा ले लो आप। लेकिन वो तो बाई इलेक्शन थे, जो पंचायत के चुनाव हुए हैं वहां पर भी बीजेपी का बुरी तरह सफाया हुआ है उत्तराखंड में, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर बाई इलेक्शन क्या कहते हैं कि रूलिंग पार्टी जीतती है तो कल अमित शाह ने वहाँ के चारों, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खंडूरी हैं, कोश्यारी हैं, निशंक हैं, इसमें मुख्यमंत्री हैं, सब बड़े बड़े कद्दा, उनको इस तरह से लानत मलानत की है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर उपचुनाव ऐसे जीते जाते हैं तो ये अमित शाह को भी पता होगा, वो भी एक पॉलिटिशियन है और वो भारतीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ये अपने पक्ष में शॉर्टकट निकालना, ये इसको यूं भी हम देख सकते हैं कि ये संकेत है कि जो केंद्र में अच्छे दिन की शुरुआत नहीं हो पा रही है, जिसके लिए अभी हमें थोड़ी प्रतीक्षा और करनी चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। अगर आपकी माने तो कांग्रेस को और इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा में बीजेपी से नहीं घबराना चाहिए। मुझे लग रहा है कि, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी दस्तक देगी ओवरऑल हरियाणा में, लेकिन मुझे क्या कहते हैं कि उसका बारिश आएगी, लेकिन सावन की बारिश नहीं आएगी। और भादों की, हाँ, वो भादों में भी कहाँ बरसता है आजकल, तो सावन नहीं बरसा है तो भादों क्या बरसेगा? लेकिन मौसम चेंज हो गया, मार्च तक बरसता ही रहता है पानी, तो थोड़ा थोड़ा बरसता है। तो देखिए, बरसे की बीजेपी टोहाना में बोल रही है, चौथा राउंड देखिए फिर बरस रही है। चौथा राउंड बीजेपी सबसे आगे, जैसे हरियाणा में कंपेयर है ना, सबसे आगे हरियाणा, वैसे टोहाना में बीजेपी सबसे आगे। 27 वोट, 8,775। आईएनसी 20 वोट, 6,500। आईएनएलडी 21 वोट, 6,825। और इस बार तो हजका ने भी कुछ हालचाल दिखाया है। टोहाना में बिश्नोइयों के भी 4-5 बड़े गांव हैं, शायद ये हमारी सर्वे टीम वहाँ घुस गई है। 12 वोट हजका को भी मिले हैं, 3900 की वोट वैल्यू। बीएसपी 0 और अदर्स 20, 6,500। 4 राउंड बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस इनेलो। प्रदीप जी, मैं तो वही कहूंगा कि ये जो अदर्स का जो आंकड़ा है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, 57 पहुंच रहा है, 57।
और ये बिना बबली को वोट कितने मिले थे? बबली को वोट मिले हैं 72 वोट, मतलब उसके नजदीक। और अभी पांचवा राउंड आने पांचवा वाला राउंड है। बाकी भी है। तो ये जो बबली है ना, ये इस चुनाव को त्रिकोणी की बजाय चौकोना। चतुष्कोणी बना देंगे। चौकोनी। देखिए इसमें अंतर ये पड़ रहा है कि उसमें कहीं पर कांग्रेस इन लोग बीजेपी से बहुत आगे थी, जी। उसमें हजका को जोड़कर तब हम कर रहे थे, लेकिन आप बिना हजका को जोड़े हुए काफी क्लोज मामला बनता जा रहा है। मतलब इस बार आपने पिच बदल दी, हाँ। यानी आपने हजका को जोड़े बिना बीजेपी बराबर। हाँ, Almost। ऑलमोस्ट है। बीजेपी 97 है, 97 हो कांग्रेस गई। 105 है, इन लोग 101 है। तो अभी पांचवा राउंड आना बाकी टोहाना है। पंजाब बॉर्डर की सीट है, पंजाब में बीजेपी जा रही है और टोहाना में बीजेपी आ रही है। प्रदीप जी, लोगों को बदलाव चाहिए सब जगह, चाहे पंजाब हो कि हरियाणा हो, यूपी हो, सब जगह बदलाव चाहिए। तो शायद टोहाना के लोग भी बदलाव चाहते हैं इन दोनों पार्टियों से। ये कुछ अलग- इंडिकेशन आ रहा है। साफ दिख रहा है। अगर बीजेपी का कांग्रेस की हालत कितनी खराब हुई है? पिछले 34% के मुकाबले में कितना वोट मिला? 105 मिला है, यानी एक 26% के आसपास, 26 पॉइंट, यानी कांग्रेस 26.25। 8% गिर गई है टोहाना में। हाँ। 8% बहुत खतरनाक संकेत होता है। 10% का अगर फर्क आ जाए तो स्वीप हो जाता है दूसरी पार्टी के पक्ष में। 8% वोट की गिरावट। अभी कांग्रेस को पांचवा राउंड आने वाला है, मेरे पास पांचवा राउंड नहीं आया है। और तब तक गीतांजलि की तरफ जी से जी, पांचवा राउंड आ चुका है और एक बार पांचवे राउंड पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फिर उसके लिए पांचवा राउंड फाइनल कैलकुलेशन हो गया। पांचवे राउंड का पांचवें राउंड का फाइनल कैलकुलेशन आ गया है। बीजेपी चौथे राउंड के मुकाबले में पीछे छूट गई है। 21 वोट, 6825। अजय जी बीजेपी को आगे लाने की कोशिश में थे, लेकिन क्या करें, टोहाना की जनता ही ऐसी है, बीजेपी को फिर इस राउंड में पीछे ले आई है। थोड़ा सा पीछे चली गई है बीजेपी। 21, 6825। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है 27 वोट के साथ। विलेज टू विलेज चुनाव लग रहा है। अनाउंस करने से पहले बताऊंगा, मुझे लग रहा है कि ये टोहाना का चुनाव 4 विलेज एक तरफ जा रहे हैं, 4 एक तरफ जा रहे हैं, शहर में 4 वार्ड एक तरफ जा रहे हैं, 4, ऐसा लग रहा है। हर राउंड में हर पार्टी ने ऊपर नीचे आया है, तीनों पार्टियों को और अदर्स को भी आया है। क्या लग रहा है प्रदीप जी? देखिए कि कोई भी चुनाव हो जी, इससे लग रहा है कि जो भारतीय राजनीति का चरित्र है वो बदल नहीं रहा है। जाति, क्षेत्र, समुदाय वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे आपने स्वयं कहा कि 4-5 गांव में बिश्नोइयों के ज्यादा हैं तो हज का बढ़ गया, शहर में पंजाबी ज्यादा हैं तो पंजाब, वहां पर पंजाबियों के वोट बढ़ गए, आईएनसी बढ़ गई, और गांव में पहुंच गए तो आईएनएलडी बढ़ गए। तो बेसिक चिंता जो कम से कम मेरी है और भारतीय राजनीति को लेकर कि ये जो एक फ्यूडलिस्टिक ढांचा क्या होना चाहिए? अच्छा, लोगों की सोच में क्या बदलाव आना चाहिए? वो यही कि जो एक फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, वो और जो आप पूछ रहे थे अभी शुरुआत में सवाल कि हर चीफ मिनिस्टर के जेब में सरकार क्यों चली जाती है, उसके पीछे भी है कि अभी हम राजा रजवाड़े वाली जो मानसिकता है उससे मुक्त नहीं हो पाया है हमारा समाज। हमारे देश में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी हम उसी पुराने हथियारों से अपने यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें परिवर्तित होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जाति समुदाय टूटेंगे, लोग एक साथ रहेंगे, आर्थिक उसकी तरफ, आर्थिक तरक्की की तरफ लोगों का नजरिया आएगा तो रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। तरीका आर्थिक तरक्की, देखिए जो जिस तरह की तरक्की की बात हो रही है कि बाहर से माल ले आओ, एफडीआई, वो तरक्की नहीं है। कोई भी सोसाइटी में आप दुनिया का डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ना चाहिए। नहीं विनोद जी, दुनिया का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यूएसएसआर से लेकर जो इतने, या चीन को लेकर दुनिया में जो देश हैं, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया बाहर से, कि आपसे तो चल नहीं रही दुकान अपनी, बाहर से 49% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इंश्योरेंस में 49%। हमारे हरियाणा में हमारा चैनल गांव में ज्यादा देखा जाता है। तो मैं ये बता दूं कि बाहर की कंपनियों से रुपया लेके देश में इन्वेस्ट करना, इसको बोलते हैं एफडीआई। इसको कहते हैं उधार। और जो आपको उधार देगा तो आपका नहीं, उधार उसको जब कहते हैं ना, तो महाजनी सभ्यता भी इस देश ने देखी है और हरियाणा तो इसका गवाह है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि बिदक जाएंगे हरियाणा के। देखो, हर एक कंपनी अपना व्यापार करती है, तो वहां पर पैसा लगा कर व्यापार करने यहाँ पर आई, तो लाभ कमाएगी, जो लाभ कमाएगी, लेकिन लाभ का फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। खुद कमाएगी तो कुछ तो हम कमाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, वही क्यों गीतांजलि, आप ये बताइए कि नहीं, चाइना में कौन सी ऐसी कंपनी है अमेरिकी जो नहीं है, लेकिन शर्तें किसकी है? हम तो
दरवाजा खोल दे रहे, आ जाओ जी, लगा जाओ जी, शर्तें हमारी। हम तो कहते हैं SEZ लो, यहाँ पर आपको टैक्स होगा, आप हायर एंड फायर की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को विदेशियों की शिकायत है कि इंडिया बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं है, यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं है, यहाँ फाइलें लेके धक्के खाना पड़ता है लाइसेंस देखिए के लिए इंडिया एक-एक को साल, और किसी आप भी कहते हैं कि नहीं, हमने दरवाजे खोल रखे हैं। विनोद जी कि हम लूटने की इजाजत नहीं, हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उसी को चेंज करना नहीं, उसको नहीं चेंज करेंगे। चलिए, दोनों ये एक मेहमानों की साजिश राय है। अलग अलग है और हमारे दर्शकों को दोनों राय की जानकारी लेने का हक है। अजय जी बताइए, आप बताइए इनके उदारवाद, इनके आर्थिक दर्शन पे और अपने आर्थिक दर्शन पे। देखिए, जहां पर आर्थिक विकास होगा वहां पर जात पात क्षेत्र धर्म वही सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कम शब्द होगा। इस्तेमाल कर रहा लेकिन हूं। वो सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं होगा। भारत ने बहुत सालों तक कृषि प्रधान देश है, ये हम सुनते रहे हैं। भारत को आज औद्योगिक देश बनना पड़ेगा, चाइना की तरह, जहां पर छोटे छोटे चीज बनाकर दुनिया भर को आप बेच सके, क्वालिटी प्रोडक्ट हो। एग्रो इंडस्ट्री इंडस्ट्री भी होगा। एग्रो से नहीं काम, गांव में एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर कम इंडस्ट्री, दोनों का एक कॉम्बिनेशन। गांव में जो हुआ वहीं देखिए पर विनोद जी, food बहुत processing बहुत कीजिए। देश के इस ग्रामीण क्षेत्रों को देखने की जरूरत है कि अभी जरा सा मानसून गड़बड़ा गया, पूरा सूखा पड़ गया है, तो हम फार्मिंग नहीं कर पाए Food हैं। processing, इंदिरा storage। गांधी ने ये काम किया था। चलिए, चकबंदी आपकी करके। जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में 600 करोड़ डॉलर की सब्जियां वेस्ट चली जाती हैं, यानी इसकी रकम बनती है 36,000 करोड़ रुपए। ये वो सब्जियां हैं जो किसान मंडी तक पहुंचा ही नहीं सकता, या कीमत नहीं मिलती या है, मंडी वहीं में चला कीमत देता है नहीं गन्ने। मिलती, वापस पशुओं को डाल देता है। ये वो रकम है। मैं उस कभी शिमला से सोलन आइएगा मैं तो टोटल ट्रांजैक्शन की टमाटर बात आपको नहीं करता सड़कों हूं। में बिखरे मिलेंगे। मैं टोटल ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 600 करोड़ डॉलर उस रुपए की बात कर रहा हूं इंटू 60 जो सड़कों पे फेंक दिया जाता है, केवल गांव में छोटे छोटे कोल्ड स्टोर, कोल्ड रूम नहीं होने की वजह से, गांव में बिजली नहीं होने की वजह से। अगर ये 600 करोड़ रुपए का माल बचा लिया जाए तो शहर से तो महंगाई, सब्जियों की महंगाई खत्म हो 80 जाए रुपए किलो और टमाटर गांव नहीं लेकिन और विनोद जी, गांव नहीं, के लोग की अब आप- आमदन जो है नहीं, वो बढ़ के मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जी। कि ये कौन करेगा? कोई मल्टीनेशनल इस काम को करने के लिए राजी है? नहीं, वो हथियार देगा हमें जी। कि हम युद्ध लड़ें जी। और मरे मारें और क्या कहते हैं कि उनको लाभ मिले। नहीं, जो हमारी बेसिक ये नेसेसिटी है, ये चीजें हमें हमारी ही सरकारों को करनी चाहिए। इकोनॉमी को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, पहले उस पैसे को आप रोकिए जो आपका वेस्ट जा रहा है, फिर उस पैसे को आप दूसरा पैसा वो पैदा कीजिए जिस चीज से आप निपट नहीं पा रहे हैं, जो चीजें आपकी बेकार जा रही हैं उसको आप यूटिलाइजेशन में कैसे लाएं। आप मेरी बात से ठीक है, सहमत हैं? ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि जो बाहर मल्टीनेशनल हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही है, तो वो धंधा क्या करने आ रहे हैं? वो चलिए, असल में हमें लूटने आ रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, यहाँ हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर चलिए, चल रही हैं। विदेश की कंपनियां लूटने आ रही हैं। अजय जी की राय ये कि उनसे विकास होता है, देश में पैसा आता है, हम 1000 का नोट देखते हैं। चलो, टेक्नोलॉजी और हरियाणा में इसमें- गुड़गांव बन जाता है। इसमें चर्चा करेंगे। अब अभी एक वार्निंग आ गई है, लेकिन लेकिन आपने लेकिन पूरा उससे रिजल्ट पहले बताया। मुझे याद है, मैं उस राउंड को दोबारा कंप्लीट कर रहा हूँ, जी। क्योंकि प्रदीप जी जब यहाँ से उठते हैं तो सीधे रशिया चले जाते हैं और बहस लंबी हो जाती है और टोहाना के लोग डायरी लेके बैठे हुए हैं। बीजेपी 21 वोट, INC 27 वोट, INLD 22 वोट, हरियाणा जनहित कांग्रेस 5वां राउंड है, फाइनल बाद में बताऊंगा, 1625, BSP 3, 975। नहीं, हज का कितना भी है? 5 आप फिर बिश्नोइयों के गांव ढूंढ रहे हैं अजय जी, बार बार टांका लगाते हैं बीजेपी जीते यहाँ से। अदर्स 22, 7150 और नोटा 0। 5 राउंड और माइक गीतांजलि। बिल्कुल 5 राउंड हो चुके हैं और जो टोटल हमारी कैलकुलेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री की हमेशा भी कहते चर्चा हैं, होनी है मुख्यमंत्री अभी। की भी चर्चा होनी है, अभी बाकी है, सब करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकना है, जल्द लौटते हैं।